गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत प्रारंभता एक से होती है। ये ओम और ओंकार शब्द बहुत पुराने हैं। ओंकार लगभग 3-3.5 हजार वर्ष पुराना है। ओंकार शब्द तीर्थ बहुत पुराना है। पर गुरु नानक देव ने जो क्रांति लाई वो उसने क्या किया कि ओंकार के आगे एक लगा दिया ताकि दुनिया भ्रम में ना रहे। वो ओंकार केवल एक और केवल एक है। एक ओंकार, वो एक ओंकार जो है वो सत्य है। उसका नाम सत्य और सत्य में फर्क है। यहाँ सत्य का मतलब है एग्जिस्ट करता है। प्रोफेसर साहिब सिंह ने जो व्याख्या करी है मूल मंत्र की, उसका मतलब है एग्जिस्ट करता है। एक है ओंकार है। दुनिया की तीनों क्रियाएं उससे हो रही हैं। ओंकार 3 शब्दों का जोड़ है, अकार उकार मकार। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जी पालना करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालना करते हैं और शंकर जी विनाश करते हैं, जिसको जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों देवते, तीनों अवतारी पुरुष अलग अलग हैं। ब्रह्मा जी इस बात का बोध कराते हैं कि उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। वो इस विचारों में लीन हो गए कि उसने सृष्टि का निर्माण किया है। बड़ी विचित्र बात है। और विष्णु जी इस बात की आराधना करते हैं उस अकाल पुरख की, जो सारे संसार को रिज़्क दे रहा है। और शंकर जी इस विचारों से डूबा हुआ है कि वो सृष्टि का विनाश भी करते हैं। ये हमें संकेत देते हैं, इन्होंने हमें ज्ञान दिया। करने वाला वो एक परम पिता परमात्मा है जिससे तीनों क्रियाएं हो रही हैं। क्योंकि जपजी साहब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, गावे को दात जाने निशान। कोई उसकी जो दातें हमें दे रहा है, जो हमें रख रखाव करता है और हमें दिए जा रहा है, जिससे हमारा जीवन एग्जिस्ट करता है, उन दातों को, उनकी देनदारियों को याद करके परमात्मा याद आता है। उसने हमें शरीर दिया, महलमाड़ियाँ दी, मकान दिए, सुंदर सुंदर जो वस्त्र जो हम पहनते हैं, वो धन और जो प्राप्ति होती है उसका भी वो परमात्मा ही जुगाड़ करता है। क्योंकि हम बुद्धि, हाथ पैर, इन चीज़ों से धन कमाते हैं। अगर इंसान में बुद्धि ना हो, हाथ ना हो, काम करने की शक्ति ना हो, काम करके धन कमाया जाता है तो वो कहाँ से आएगा। इसके पीछे सारी परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है। जो हम धन भी कमाते हैं तो उसकी कृपा से ही कमाते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं तो हाथ से, और कोई दफ्तर का काम या कोई करता है तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अकल का इस्तेमाल करता है। तो ये सारा कुछ परमात्मा की देन है, तभी तो हम कमाते हैं। संयोग बनाता है वो, उसकी दी हुई। गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाइयाँ चार। कोई उसके गुणों को देख के गाता है परमात्मा की। और गावे को साज करे तन के, कोई इसलिए गाता है कि वो पैदा करता है और विनाश करता है। ये तीनों जो बातें हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश को संकेत करती हैं। पर इन तीनों का कर्ता, इन तीनों के पीछे केवल एक है। एक परिपूर्ण परमात्मा है जिसको हम एक ओंकार कहते हैं। फिर वो एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है। फिर उसकी एक खास बात यह है, वो अपने कृत्य में समाया हुआ है, कर्ता पुरख। दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुओं का निर्माण होता है उसका कर्ता अलग बैठा है, कृत अलग है उसकी। मिस्त्री ने मकान बनाया, मकान अलग है, मिस्त्री अलग है। कोई भी चीज़ पैदा करता है, किसान ने अनाज बोया,
अनाज हम लोग खाते हैं, हमारे घर में होता है, किसान कहाँ पर होता है। इसी तरह से संसार की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उनके बनाने वाले कहीं बैठे हैं और जो बने हैं वो कहीं हैं। लेकिन परमात्मा में एक खूबी है, जो अपनी संसार की जो उसकी कृत है, उस कृत में खुद ही समाया हुआ है। इसलिए अपने कर्ता के अंदर कर्ता पुरख, यहाँ तक परमात्मा के गुण बयान है। उसके आगे उस यहाँ तक परमात्मा के जो है ना वो बयान होता है, उसका स्वरूप क्या है। एक ओंकार है, वो सतनाम है, कर्ता पुरख है। जैसे एक नृत्यकार होता है, वो नृत्यकार और नृत्य दोनों इकट्ठे ही हैं, उन दोनों को इकट्ठा रहना पड़ेगा तभी नृत्य होगा। इसी तरह परमात्मा अपने इस सृष्टि के निर्माण के अंदर जो उसने रचना की है, उसी में ही छुपा हुआ है। और हम क्या करते हैं, कृत की पूजा तो करते हैं, करते क्यों भूल जाते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, फिर वो भय से रहित है, उसको किसी का डर नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई है ही नहीं, किससे डरेगा। फिर निर्वैर, उससे किसी से वैर नहीं है, वो निर्वैर अकाल, वो समय से परे है, समय की सीमा में नहीं आता। बाकी सब चीज समय की सीमा में है। कुछ भी चीज है उसका विनाश निश्चित है। जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जो चीज़ भी पैदा हुई है उसका विनाश निश्चित है, लेकिन अकाल पुरख जो है वो समय से परे है। यहाँ तक अवतारी पुरुष देवी देवते जितने भी हुए, वो आए और पृथ्वी से चले गए, समा गए। जैसे कि चुपई साहब में गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। ये अवतारी पुरुषों को ऐसे कहानियां बना बना के कहते हैं कि प्रकट हो गया, ये हो गया, लेकिन वास्तव में आप कहाँ दिखाओ विष्णु को, दिखाओ ब्रह्मा को, हाँ नहीं। जो भी आए इस संसार से चले गए, लेकिन इस सबसे ऊपर जो एक ओंकार बैठा है, जिसको गुरु नानक देव जी या गुरु ग्रंथ साहब के प्रारंभ में ही दर्ज कर दिया। पहली वाणी का पहला अक्षर एक ओंकार है, और एक जो है वो गिनती वाला है, ओंकार अक्षर है। एक जो है वो गिनती वाला है, इसलिए उसने स्पष्ट किया कि केवल एक ओंकार है, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। ये गुरबाणी का महावाक्य है। एको जप एको सलाहा, एक के गुण गाओ अनंत, सुखमनी साहब में भी आता है ना। उस एक परम पिता परमात्मा, ये ठीक है कि जितने भी देवी देवता है वो सत्कार के पात्र हैं, इज्जत के पात्र हैं, लेकिन एक ओंकार जो है गुरु नानक देव ने बल दिया है कि वृक्ष की जड़ जो है उसको अगर पानी दोगे, सारे पौधे टानियाँ वानियाँ फूल वूल सब खिलते रहेंगे। जड़ में पानी देना बंद कर दो, वृक्ष सूख जाएगा। तो परमात्मा सारे ब्रह्मांड की जड़ पड़ी पूर्ण परमात्मा है, उससे ही सारा कुछ है। और यदि वो ना हो तो कुछ भी नहीं, सारा ब्रह्मांड उसी से है, सब कुछ क्रिया उसी से ही चल रही है, जो कि एक शक्ति है। परमात्मा एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। अगर वो व्यक्ति है तो फिर उसके साथ दोष लग जाएगा, वो जन्मेगा भी, मरेगा भी, बच्चा भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, फिर ये निर्णय करना पड़ेगा वो नर है या वो नारी है। तो इसलिए वो व्यक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। हम अरदास जब करते हैं तो कहते हैं, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। सब भगवती का मतलब होता है शक्ति। तो ये मूल मंत्र है। उसके बाद जो है ना, मूल मंत्र खत्म होके फिर दो डंडियाँ लगी हुई हैं, जब लेफ्ट साइड में राइट साइड में फिर दो डंडियाँ लगी हुई हैं। इसका अर्थ है कि आगे जपजी साहब का पाठ प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। क्योंकि सुखमनी साहब में भी यही श्लोक आता है, लेकिन उसमें बड़ी ई की मात्रा ना होकर के छोटी ई की मात्रा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त,
अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आज सच जुगाद सच है भे सच, नानक होसी भे सच। सो ये श्लोक है। फिर 38 पौड़ियाँ हैं। फिर आखिर में फिर श्लोक है, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत माता। टोटल 40 बैठते हैं। तो जो मेरा कहने का अर्थ है, जो मूल मंत्र है उसको आपने अगर पढ़ना है ना, तो बड़े सहज स्वभाव से एक एक अक्षर के बीच में गैप देके थोड़ा खाली रह के पढ़ना है। इससे मन जुड़ जाता है, जो कि मुझे अपने प्राप्त हुए एक्सपीरियंस से अब एकांत में बैठ के अमृत वेले किसी भी टाइम, जैसे आपने मूल मंत्र का पाठ करना है, तो एक एक अक्षर अकेला अकेला पढ़ के उसके बीच में गैप देना है। जैसे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ये मूल मंत्र है। फिर आगे दो डंडियाँ हैं, बीच में जप लिखा है, फिर राइट में दो डंडियाँ लगी हुई है। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जपजी साहब के पाठ का बहुत महत्व है। जब गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत से पहले जपजी साहब का पाठ किया, भाई तारू सिंह ने जपजी साहब का पाठ किया, भाई दयाला जी ने जपजी साहब का पाठ किया जब शहीदी दे रहे थे, वो भाई मनी सिंह जब बंद काटे जा रहे थे तब वो जपजी साहब का पाठ कर रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह ने दरिया पार करना था, अटक तो रास्ता नहीं दे रहा था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने जपजी साहब का पाठ करा तो अटक दरिया ने उसको रास्ता दे दिया। तो जपजी साहब का पाठ जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको अमृत वेले जो है, जैसे आपने पहले एक एक अक्षर का ऐसे जाप करके फिर आराम आराम से सहज स्वभाव से जपजी साहब का पाठ करोगे, एक एक अक्षर जो है आपके अंदर धंसता जाएगा। और अगर नित्य प्रति पाठ करोगे तो उसमें ऐसा खजाना छुपा हुआ है कि नित्य प्रति नए नए अर्थ निकलेंगे, नया ना उसमें से वो निकलेगा। तभी कहते हैं साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दाता। तो उसके बाद जो मंत्र का जाप करना है, जिसको वाहेगुरु या सतनाम बोलते, जप मन सतनाम सदा सतनाम वाहेगुरु है, तो वो भी सहज स्वभाव में करना है। जैसे होता क्या है, जब पवन नाभि से टकराती है तो नाभि खुलती है। मस्कीन साहब ने ये शब्द गुरु की पुस्तक में दर्ज किया हुआ है। इससे आवाज पैदा होती है, उसको परा कहते हैं। ये उठकर जब हृदय तक पहुंचती है तो अल्फाज बनते हैं, उसको पसंती कहते हैं। और ऊपर जब वो कंठ तक आती है तो उसको परा कहते हैं। और जब वो आवाज़ बाहर निकलती है उसको बैखरी कहती हैं। तो 4 स्टेजेस हैं। पहले परा, पवन से नाभि टकराती है, नाभि खुलती है, फिर वो हृदय तक पहुंचते हैं, शब्द जो हमने बनाए हैं उसको पसंती, फिर कंठ तक मध्यमा और बाहर बैखरी। तो जब हम वाहेगुरु का जाप करेंगे तो सहज स्वभाव से नाभि से लेके हृदय तक, हृदय से लेके जो है फिर कंठ तक, और फिर जबान से फिर वापस नाभि तक। तो ये देखा जाए तो माला बन जाती है। तभी कबीर साहब ने कहा, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसलिए वो जाप भी सहज स्वभाव में करना है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जैसे हिंदू वीर
मंदिर में जाते हैं तो घंटी खड़काते हैं तो घंटी की आवाज़ धीरे 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 बंद हो जाती है। ऐसे ही वाहे गुरु लेके आखिर में धीरे 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 जो है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सुबह सुबह हरिमंदर साहब से कितनी प्यारी आवाज़ आती है, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, 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 सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। आजकल बहुत दुष्प्रचार हो रहा है, अड़मुले विचार फेसबुक पे आते हैं और वो तो कहते हैं जी गुरु ग्रंथ साहब गुरु ही नहीं है, ये गुरु गोबिंद सिंह ने जो हम पढ़ते हैं ना आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, उसका है ही नहीं। तो इनसे बच के रहो। क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहब हो सकता ये बताइए? क्योंकि जब कोई देहधारी भी बैठा है तो वो अपने विचार या उपदेश हमें देगा तो उस उपदेश को कैच करके अगर हम जीवन में उतारेंगे तब हम फायदा ले सकते हैं ना। अब कृष्ण जी को तो दुर्योधन भी देख रहा है, रोज देखता है, प्रतिदिन देखता है। शिशुपाल भी देखता है, उसको गालियां देता रहा और देखा अर्जुन ने भी है। तो उसने फायदा किसने उठाया? अर्जुन ने। गुरु नानक देव को पत्थर मार रहे लोग, पूतना बेताना कह रहे हैं, लेकिन मर्दाना जी की नज़रों से देखो, भाई लहना जी की नज़रों से देखो गुरु नानक कौन है। उनके गुणों से जुड़ना पड़ता है, बगैर गुण से भक्ति नहीं होती। जपजी साहब में आता भी है ना, बिन गुण कीते भगत न होए, अपने में गुण धारण करने पड़ते हैं। अगर हमारे अंदर गुण आ जाए तो मन जुड़ना भी शुरू हो जाता है। फिर सहजे सहजे ना गुरमत की यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा होते 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 कभी दिन कपाट खुलते हैं, फिर अंदर से प्रेरणा उठती है कि अब तेरे अंदर थोड़ी संपूर्णता आ गया है, अमृत भी छक ले। तो ऐसे नहीं, गुरु नानक देव से गुरु गोबिंद सिंह तक 250 साल लग गए थे पूर्ण को सिख बनाने में, तब गुरु गोबिंद सिंह ने मोहर लगाई थी। ऐसे जो है ना ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से सहज सहज से सारा कुछ होता है और परमात्मा रास्ता खोलता चला जाता है। होता सब उसकी कृपा से ही है, बगैर उसकी कृपा के कुछ नहीं होता है। तभी हमें सिर्फ उसकी कृपा मांगनी है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपे सामने मानस की गई गति, तुम्हारी कृपा ते मान को दे पाई है, तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए भरमाई। तुम्हारी कृपा से ही अहंकार और मोह छूटता है। हमने सिर्फ उसकी कृपा मांगनी है। वाहिगुरु जी का खालसा।